गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारी जो ख़वातीन हैं, और नोट कीजिएगा कभी, शादी के बाद इंसान की, मैं कहूँगी कि कुदरती बात है, नेचुरली चेंजेस आ जाती हैं। शादी के बाद एक औरत में डिफरेंट किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं जो एक रियलिटी है। लेकिन और जो बच्ची शादी से पहले होती है वो समझती है मैं वैसी ही हूँ, ऐसा नहीं है। इंसान के अंदर टूट फूट का सिस्टम बचपन जब आप छोटे से थे तब से ही चलता है, लेकिन शादी के बाद चेंजेस डिफरेंट अंदाज में होती हैं। और फिर एक ख़ास नेमत अल्लाह पाक आपको एक ख़ास मकाम देता है और वो माँ बनने का है। लेकिन उससे पहले की प्रोसीजर, उसके दरमियान के प्रोसीजर कुछ थोड़े एक सिस्टम से चलना पड़ता है, लेकिन हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते और फिर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। मैं अभी, क्योंकि मैं मैम के साथ एक फ़र्स्ट आपके साथ प्रोग्राम इंडिकेशन, मुझे ज़रूरत थी कि मेरे शो में गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, ताकि वो बच्चियाँ जिनकी अभी शादी हुई है और वो ख़वातीन जिनके एक दो बच्चे हुए लेकिन वो किस कंडीशन से गुजर रही हैं, क्योंकि वीकनेस बढ़ जाती है, क्योंकि आपके अंदर से एक और बॉडी बन रही होती है। ब्लड का कम होना, एनीमिक पेशेंट होना, हार्मोनल चेंजेस होना, एग ना बनना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो वो एक प्रोग्राम में तो सम अप करना बहुत मुश्किल है। तो ये मेरे मॉर्निंग शो की ज़रूरत थी कि मेरे साथ एक गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए जो हमें गाह बगा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो खुद आके बताएं कि सभी ऐसा होता है, क्योंकि वो बहुत सारे पेशेंट्स देख रही हैं। तो मैं मिलवाती हूँ। आज हम बात करेंगे कि इनिशियली तौर पे जब बच्ची पहली बार प्रेग्नेंट होती है तो उसको कौन कौन सी चीज़ों को इनटेक करना चाहिए। और जैसे फॉलिक एसिड हम कहते हैं खाना चाहिए, हम जैसे कहते हैं जी ब्लड की कमी, तो आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की कमी है, बहुत सारी मैग्नीशियम की कमी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और उसके बाद की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले उससे बिफोर क्या करना चाहिए। और जी मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फरिया, गायनेकोलॉजिस्ट, और ये रिप्रेजेंट करती हैं सोहेल ट्रस्ट हॉस्पिटल को। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्रोग्राम। बहुत अच्छा आपका टॉपिक है, जो आपका इनिशिएटिव है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों में और इस बात के बारे में बताना कि प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी की वजह से क्या चेंजेस फीमेल बॉडी में आ सकती हैं और उनको कैसे उनका सामना किया जा सकता है या उनको किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो प्रेगनेंसी इंडीड एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है हर औरत के लिए। लेकिन हर प्रेगनेंसी को हम देखें तो हर प्रेगनेंसी का जो एक एक्सपीरियंस है हर औरत के लिए डिफरेंट होता है। यानी हर औरत की प्रेगनेंसी सेम नहीं होती और एक खातून में भी दो प्रेगनेंसीज़ जो हैं हम कहते हैं कि वो सेम नहीं होती। हो सकता है पहली प्रेगनेंसी में उनको कुछ और एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद अब वो कुछ नया एक्सपीरियंस करें, जैसे मिसकैरेज हो सकता है या कोई भी और कॉम्प्लिकेशंस जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अराइज हो सकती हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशन सारी उस प्रेगनेंसी को, चाहे वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हों, फिज़िकल चेंजेस हों, कुछ इमोशनल चेंजेस बॉडी में आती हैं, तो ये सारी चेंजेस मिलके प्रेगनेंसी को कभी कभी बहुत चैलेंजिंग भी बना देती हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना कि कब मेडिकल नीड आपको चाहिए है, कब आपने मेडिकल एडवाइस लेनी है, किस तरीके से फॉलोअप्स रखने हैं, कब विज़िट करना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और ख़ास तौर से कुछ जो हमारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये करना है और ये नहीं करना है प्रेगनेंसी में, जो फैमिली प्रेशर्स और ये सारी एडवाइसेस होती हैं अननेसेसरी, तो उन चीज़ों को भी एड्रेस करना और उन चीज़ों को कैसे आपने मेडिकल एडवाइस के थ्रू सही करना है, तो वो चीज़ें सारी बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जिस तरह अभी फरिया ने कहा कि ऑफकोर्स जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो, और फिर समटाइम ये भी होता है कि आपकी मिसकैरेज भी हो जाता है आपकी अपनी गलती से। अच्छा, ये बड़ा हैप्पीनेस मूड होता है बंदे को और औरत इस खूबसूरत लम्हे को बड़ा एंजॉय भी करती है, लेकिन एक चीज़ मिस्टेक कर जाती है कहीं ना कहीं। वो मिस्टेक्स आज हम ऑफ कोर्स डिस्कस करेंगे, लाइक कि डॉक्टर के पास चेकअप बहुत ज़रूरी है। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आपका जो भी मंथली चेकअप है, डॉक्टर साहब बताएंगे कितनी बार चेकअप करवाने जाना चाहिए। और पहली बार अगर आपको ये फीलिंग आ रही है तो उसके बाद आपको एहतियात क्या करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता चल गया तो आप लगी हुई हैं जी, कभी सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, कभी पानी उठा रही हैं, कभी आप बाइक पर सफ़र कर रही हैं, आपका ट्रैवल इतना ज़्यादा है,
तो ये या हील बहुत पहन रही हैं, ये मैं ऐसी बातें करूँ डॉक्टर साहब बताएंगे कि कितनी काउंटेबल है। आपने जो है मतलब दौड़ा दाड़ी क्योंकि आप जॉब कर रही हैं, तो बहुत सारी मिस्टेक हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज किस किस रीज़न से होता है। चले जी मैं ये सवाल मैम से करती हूँ, बताएं, मैंने जो थोड़ी सी बातें बताई आप। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली हमारे पेशेंट्स भी हमसे डिस्कस करते हैं या ये चीज़ें देखने में आती है कि मिसकैरेज अगर किसी पेशेंट का हो गया है तो वो क्यों हो गया है मिसकैरेज। ठीक है, तो देखें मुख्तलिफ रीजंस होते हैं, हम सिर्फ किसी वजह से किसी पेशेंट को ब्लेम नहीं कर सकते कि आपकी ये नेग्लिजेंसी जिसकी वजह से ये मिसकैरेज हुआ, क्योंकि यूजुअली जो मिसकैरेजेस होते हैं 70-80% उनके रीजंस जेनेटिक होते हैं। बेबी के अंदर ही खुद कुछ ऐसी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसके अंदर ये पोटेंशियल ही नहीं होता कि वो आगे ग्रो कर सके। तो वो नेचुरली ये अल्लाह ताला की तरफ से एक प्रोसेस होता है कि वो बेबी मिसकैरेज हो जाए तो सही, उनके आगे जाके फिर अगर वो ऐसा बेबी सर्वाइव करता है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ के साथ या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ बेबी डिलीवर होते हैं या जो सर्वाइवेबल भी नहीं होते। तो वो बेहतर होता है कि वो प्रेगनेंसी मिसकैरेज पे एंड अप हो जाती है। लेकिन पेशेंट को काउंसिल करना, पेशेंट को बताना कि भाई हमने तो ये चीज़ खा ली थी या हमने ये चीज़ वज़न उठा लिया था, तो ये एक्चुअली रीज़न नहीं होते बिहाइंड द मिसकैरेज। हाँ, कुछ कंडीशंस स्पेसिफिकली ऐसी होती हैं प्रेगनेंसी में, लाइक किसी का प्लेसेंटा अगर लो लाइंग है या किसी का जो सर्विक्स है अगर वो इनकॉम्पिटेंट है कि वो वीक है और जल्दी डिलीवरी किसी की हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम यकीनन एडवाइस करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है आपने, या बहुत ज़्यादा हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। लेकिन प्रेगनेंसी को एक नॉर्मल बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस की तरह लेके चलना चाहिए। हम तो बल्कि एडवाइस करते हैं कि प्रेगनेंसी में एक बैलेंस डाइट हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, और एक्सरसाइज को भी हम प्रेगनेंसी में प्रमोट करते हैं कि एटलीस्ट 30 मिनट्स की वॉक हो या लाइट एक्सरसाइजेज जो हैं ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो एटलीस्ट ये रीज़न्स नहीं होता कि मिसकैरेजेस डायरेक्टली इन रीजंस की वजह से हो रहा है। हाँ, लेकिन पेशेंट को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि उसको पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग उसके मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, लाइक उसको पहले से ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज़ है, उसकी फैमिली में कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स किसी को बार बार हो रहे हैं, या फैमिली में कोई बच्चे ऐसे पैदा हो रहे हैं जिनमें कोई दिल का इशू है या कोई और एबनॉर्मलिटीज़ हैं। तो ये सारे हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। ऐसे तो पेशेंट्स को इवन बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट प्रेजेंट करना चाहिए ताकि उनकी डिटेल हिस्ट्री ली जा सके। जो बीमारियां ऐसी हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, कुछ पेशेंट जो मिर्गी के या एपिलेप्सी के मरीज़ होते हैं, कुछ दवाइयां ऐसी ले रहे होते हैं जिनकी वजह से आगे जाके बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं और बच्चे ज़ाया हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को बिफोर प्रेगनेंसी एड्रेस करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं तो आप प्रेग्नेंट होने से पहले डॉक्टर से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, और कुछ मेडिकेशंस चेंज की जाती हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है, कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ चीज़ों को कहा जाता है कि आपने चीज़ें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या ये मॉनिटरिंग आपकी होगी, आपकी शुगर बिल्कुल कंट्रोल्ड हो तो आप प्रेग्नेंट हो, क्योंकि शुगर अगर हाई होती है और ड्यूरिंग आप उस दौरान अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो वो भी एक रीज़न बनता है कि मिसकैरेजेस का या बर्थ डिफेक्ट्स का रेट बढ़ जाता है। तो पहला स्टेप तो यही है कि आप बिफोर प्रेगनेंसी ये काउंसलिंग अटेंड करें, आपके डॉक्टर आपके हाई रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होता है, अगर किसी वजह से उसने मिस भी कर दिया, उसको नहीं मालूम था, उसका अवेयरनेस नहीं थी, तो हमारे ये भी कॉन्सेप्ट है कि 3 महीने डॉक्टर के पास नहीं जाना, या अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, या ये दवाइयाँ नहीं खानी। तो आपका पहला विजिट जितना अर्ली हो, जैसे ही प्रेग्नेंट होते हैं, तो वो उतना ही बेहतर है, ताकि वो चीज़ें जो पहले मिस हो गई थी या जिनको हम फॉलोअप पे लेकर चल रहे थे उनको एड्रेस किया जाए और उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जाए जो कि मिसकैरेज भी करवा सकती हैं या आगे जाके लेट प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो भी करवा सकती हैं। ओके, अच्छा, जैसे लेट प्रेगनेंसी की भी बात आपने की और अक्सर लोगों का जैसे मिसकैरेज की भी बात की, क्या कभी कभी ऐसा होता है कि विदाउट मतलब इन्फॉर्म किए डॉक्टर को, जब आपको पता चल गया आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको फिर मेडिसिन लेते हुए एहतियात करनी चाहिए, जैसे कुछ और बीमारियां भी आपको साथ साथ लगती हैं, तो आप अपनी डॉक्टर के पास जाएं और उनको ज़रूर बताएं। सम टाइम हैवी डोज जो है वो मिसकैरेज का सबब बन सकते हैं कि नहीं? ये ज़रा बिल्कुल बन सकती है। बिल्कुल, कुछ दवाएं पेशेंट्स, जैसे मैंने जिक्र किया, कुछ बीमारियों का, एपिलेप्सी है या ब्लड प्रेशर है या शुगर की कुछ दवाइयाँ अगर वो ले रहे हैं, कुछ एलर्जीज हैं या कोई भी ओवर द काउंटर हमें नज़ा ज़ुकाम हुआ, हमने दवाई जाके ले ली कि हम इसके लिए डॉक्टर के पास क्या जाएं, लेकिन उन सब दवाइयों का कुछ ना कुछ इफेक्ट बेबी पर हो सकता है। बिल्कुल, तो एक तो आपने अननेसेसरी कोई मेडिकेशंस नहीं लेनी, और दूसरा अगर पहले से आप कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी से पहले या जितना अर्लीस्ट पॉसिबल है आप जाके उन मेडिकेशंस को रिव्यू करवाएं। कुछ मेडिकेशंस डायरेक्टली बच्चों में कुछ खराबियाँ पैदा कर देती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की कुछ दवाइयाँ हैं जो हम कहते हैं कि ये आपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेनी,
शुगर की कुछ मेडिकेशंस हैं वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। इसी तरह एपिलेप्सी की कुछ दवाएं हैं जो नहीं ले सकते प्रेगनेंसी में, तो उनको बिफोर जितना बेहतर तो यही है कि बिफोर प्रेगनेंसी उनको चेंज करवा लिया जाए, और जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट हो तो वो उन मेडिकेशंस को नहीं ले रही हो, ताकि वो ख़राबियाँ बच्चे में ना पैदा हो सकें। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या जो कुछ दवाइयाँ खास ले रहे होते हैं, उनको कहते हैं कि फोलिक एसिड तो वैसे तो हर प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, लेकिन फोलिक एसिड ज़रूरी है प्रेगनेंसी, वैसे भी सुना कि लेडीज़ को खाना चाहिए प्रेगनेंसी में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ जो बेबी के जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हम कहते हैं ब्रेन के या स्पाइन के कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो इसकी कमी की वजह से हो जाते हैं। ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स अगर हैं जिनमें प्रीवियस हिस्ट्री है फैमिली में, या उनके अपने बच्चों को पहले कुछ इस तरह का डिफेक्ट रह चुका है, या फिर वो कोई एपिलेप्सी की दवाएं ले रही हैं, मिर्गी की दवाएं ले रही हैं, उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो उन पेशेंट्स को तो हम इवन हाई डोज में फोलिक एसिड देते हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन को हम दे रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा हाई डोज में, ताकि वो उन खराबियों से हम उनको बचा सकें। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर फरिया हमारे साथ गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं और डिफरेंट क्वेश्चन। नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर नंबर मेंशन हो रहा है, अगर कोई कॉल करना चाहें, जो ख़वातीन जिनके अंदर कोई भी किसी भी रीज़न की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो देन आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ये भी हम ब्रेक ले लें और फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, हम लोग लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हेल्थ सेगमेंट में हम बात करें वो ख़वातीन जो जब नए नए प्रेग्नेंट होती हैं और कौन सी बेहतियाती से उनका मिस कैरेज भी हो सकता है। तो मैं वेलकम करती हूँ एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर फरिया गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। बड़ी प्यारी मुफीद गुफ्तगू हम तक पहुँचा रही हूँ और हर मैं कहती हूँ खातून तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। और हमारे साथ क्योंकि एक जब इस कंडीशन में आप होते हैं प्रेगनेंट, तो बेहतियाती मत कीजिए। कुछ लोग गर्म चीज़ें, पपीता और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं डाइट में, जिसकी उनकी वो कंसीव जो किया हुआ है वो मिस कैरेज की तरफ चला जाता है। तो डाइट पर बात करेंगे। ब्यूटी कंसल्टेंट तो वो हैं, लेकिन डॉक्टर शमी मेरे साथ मौजूद है। शी इज़ अ डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आप कैसे सोच रहे होंगे आज ये होम रेमेडीज टोटके नहीं, आज तो ये डाइट भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। डाइट प्लान के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी भी हेल्थ सेगमेंट में आप देखें, डाइट प्लान नहीं होगा तो आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल होगे, और आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते, हकीकत है। और ये बेसिकली जो है ना, मेडिकेशन के अलावा ये डाइट प्लान पे बहुत इनहेंस करता है, यानी इस पर अच्छा, जैसे भी डॉक्टर फरिया ने बात कर रही थी कि जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती है, तो आप क्या समझते हैं उनको खाने में पता चले वो जी गरम पाए खाना शुरू कर दिया, जी मेरा दिल ये कर रहा है वो कर रहा है, और उस मिसकैरेज किस किस रीज़न से हो सकता है? देखिए, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि वो कुछ भी खाएं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है वो ज़रा सी चीज़ कुछ भी उल्टी सीधी खा लेते हैं ना, तो वो उन पे अफेक्ट करती है। वो इम्यून सिस्टम भी है, उनके डिजीज़ भी हैं, उनके इंटरनली जो प्रॉब्लम्स हैं, और ये हर एक के साथ अलग अलग होता है। ठीक है। अब ये कि हम बेसिकली लोगों को ये बोलते हैं, अर्ली जो स्टेज होता है प्रेगनेंसी का, उसमें तो आपको एहतियात लाजमी है, मेडिकेशन के हवाले से, डाइट के हवाले से, और सब एक एक्सरसाइज के हवाले से आपको उन दिनों में अवॉइड करना चाहिए। और लेकिन ये है कि कुछ अरसे बाद फिर हम रिलीफ देते हैं कि हम हाँ अब आप ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी बेसिकली आपकी यानी इम्यून सिस्टम पे और आपकी हेल्थ के ऊपर, आप किस चीज़ पे हैं। जैसे जब स्टार्ट में बच्चे की एक एग बनता है, उसका आपका जो प्रोसीजर चल, डॉक्टर के पास जब वो चेकअप में लेडी जाती रहती है हर 2 महीने या 1 महीने 3 महीने में चेकअप होता है। जी। तो एक होता है पहले जी 2 महीने का या 8 हफ्ते का, फिर वो जी उससे बड़ा, फिर इस तरह जी बिल्कुल ऐसे तो मैच्योर होता है ना फिर। बिल्कुल। इसको हम किस तरीके से अपनी डाइट में क्या खाना चाहिए और कैसे उसकी डाइट को बढ़ाना चाहिए? देखिए, इसमें कुछ इतना इशू नहीं है, लेकिन मैंने फिर वही बात कहनी है, जैसे डॉक्टर साहबा बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, इन्होंने डिटेल बहुत अच्छी दी, मैं ये देख रही थी, बहुत अच्छा इन्होंने बताया। तो उस हवाले से यही है कि जो हमारी हेल्थ है ना, वो डिपेंड करती है, खातून की हेल्थ, लड़की की हेल्थ डिपेंड करती है कि अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो हमें डाइट प्लान
बहुत एहतियात से लेना होता है। मेडिसिन भी बहुत एहतियात से लेनी होती है। अगर नॉर्मली है तो देखो हर बंदा, हर औरत जो है ना, ख़वातीन में देखो तो नॉर्मली हर चीज़ वो कर सकता है, यानी कंसीविंग सिस्टम भी बेहतर होगा उसका। सेकंड ये कि उसका डिलीवरी भी आराम से हो जाएगी। हमारे देहातों में देख लो, हमारे इलाकों में देख लो, पुराने वक्तों में देखो कि पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। आज के दौर में वो नेचुरल चीज़ें थी। आज के दौर में स्ट्रेस बहुत है। आज के दौर में डाइट प्लान अच्छा नहीं है। आज के दौर में आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा नहीं है। आपका ये सब जो है ना काउंटेबल है। पहले टाइम पे सोते थे, टाइम पे उठते थे, एक सिस्टम था, एक सिस्टम के तहत चल रहे होते थे। आजकल तो जो लोगों का टाइम टेबल है टोटली आउट है। मोबाइल ने आउट कर दिया, लोगों ने आउट कर दिया, काम ने आउट कर दिया। अब इस हवाले से जो है ना लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को कैसे बेहतर करें। पहले ऑपरेशन इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। आज के दौर में हर बंदा, हर खातून का ऑपरेशन हो रहा है, हर जगह देखा जाए ऑपरेट से हो रहा है। पहले तो नहीं हुआ करता था। पहले तो नेचुरली क्या था, उन लोग का खाना पीना क्या था, दूध दही, ये नेचुरल सोर्सेज थे। यानी आपने सब्जियां, वेजिटेबल, ये जो भी चीज़ें नेचुरल खा रहे होते थे। आज के दौर में पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब आ जाता है। पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह का बहुत ज़्यादा इसमें अमल दखल है। उसके बाद बड़ी मुश्किल से कंसीव होने के बाद फिर उसका रहना, यानी उसका टाइम टेबल, यानी टाइम पीरियड पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो अभी आपने कहा ना, मैं डॉक्टर फरिया की तरफ चलती हूँ। ये जो ऑफ कोर्स एग बनना, एम्ब्रियो कहते हैं, एग बनता है मैच्योर, तो कौन सी रीजंस होती हैं? इन्फेक्शन होता है या इन्फेक्टेड होता है कि जो है एग मैच्योर ही नहीं होता? ये किस रीज़न की वजह से? देखिए, जो पहला स्टेप है कंसेप्शन का वो तो यही है कि एग मैच्योर होकर बनता है। तो वो डिफरेंट हार्मोनल रीजंस हो सकते हैं। पहले से कोई ऐसा एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, लाइक डायबिटीज़ है पेशेंट को, पीसीओज हैं जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, तो ये कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से एग मैच्योर नहीं होगा। लेकिन अगर एग प्रॉपर्ली नहीं बनना तो फिर तो कंसीव ही नहीं कर पाएगी। और लेकिन अगर कुछ तरीके हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं जिनकी वजह से फिर पेशेंट कंसीव भी कर लेती है, अपनी लाइफस्टाइल या अपनी डाइट मॉडिफिकेशन के बाद उसकी एग की हेल्थ इंप्रूव होती है और पेशेंट कंसीव कर लेती है। तो उसके बाद भी अगर वो प्री एग्जिस्टिंग कोई इसको कंडीशन थी तो वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या वो डाइट जो उसने अपनी पहले बेहतर की थी, इसकी वजह से अब उसका एग इम्प्रूव किया और उसने कंसीव कर लिया, तो वो चीज़ें उसको अपनी प्रेगनेंसी में भी कंटिन्यूटी में रखनी चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कोई डायबिटिक पेशेंट है और वो अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं करेगी तो जाहिर है कि ना सिर्फ ये कि मिसकैरेज और अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, लेटर ऑन इन प्रेगनेंसी भी उसको डिफरेंट बेबी में बर्थ डिफेक्ट हो सकते हैं। बेबी का साइज़ बहुत बड़ा हो सकता है जो कि नॉर्मल डिलीवरी में एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, या बेबी के सराउंडिंग में जो एक वाटर बैग होता है उसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से और डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो डाइट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो जैसे हमने बात की कि एग की मैच्योरिटी के लिए मेडिकेशंस मौजूद हैं जो एग को मैच्योर करवा सकती हैं और पेशेंट कंसीव भी कर लेते हैं। लेकिन जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, जो एक्सरसाइज है, डाइट है, ये हमारा कहना चाहिए कि फर्स्ट मेडिकेशन होती है जिसके थ्रू हम पेशेंट को काउंसल करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कहा कि अंदर कोई एग बनना और अगर कोई अल्लाह न करे इन्फेक्शन, लाइक यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है या कोई अंदर वजाइनल इन्फेक्शन, उसकी वजह से कोई जरासीम ऐसे बैक्टीरियल है जिसकी वजह से आपका जो है एग बनने की सलाहियत ये कि कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए। देखिए, इन्फेक्शंस की वजह से एग पे तो ऐसा इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो पूरा कंसेप्शन का प्रोसेस है कि मेल एंड फीमेल जो जरासीम मिलते हैं और एक कंसेप्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, उस प्रोसेस में कहीं रुकावट आ सकती है। क्योंकि इन्फेक्शन अगर यूट्रस को इन्वॉल्व कर रहा है या यूट्रस के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फेलोपियन ट्यूब्स जहाँ पे ये सारा ट्रांसफ़र होता है और फर्टिलाइजेशन होती है और फिर उसके बाद ये एम्ब्रियो जो फर्टिलाइज है वो ट्रांसफ़र होकर यूट्रस में आके इम्प्लांट होता है, तो इन्फेक्शन की वजह से ये डेलिकेट स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर कहीं पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है जिसकी वजह से पेशेंट फिर कंसीव ही नहीं कर पाती है। तो इन्फेक्शन यूजुअली रिलेटेड होते हैं नॉट with the maturity of eggs but with the process of conception या fertilization के उसमें फिर जो है ब्लॉकेज कहीं पे भी आ जाता है तो वो फिर कंसीव नहीं कर पाते। तो कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास जाके बताएं कैसे ट्रीटमेंट कैसे लें, क्योंकि यही इन्फेक्शन आगे जाकर फिर कंसीव करने में या फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले कभी नोट करना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कंसीव करता है उसका बहुत मैंने रेशियो देखा है, उसका मिसकैरेज होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? रीज़न क्या हो सकता है? नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में हमेशा ही मिसकैरेज हो जाता है और उसके रीज़न्स
जैसे मैंने बताया था कि मिसकैरेज के रीजंस को हम कभी भी कोई ख़ास डाइट से या ख़ास फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट नहीं करते हैं, अनलेस के हमने वाकई कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से हमने पेशेंट को कहा था कि भाई आपने ये खास डाइट नहीं लेनी है या ये खास वर्कआउट या वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन जो हम डिवाइड करते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट हम रखते हैं वो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चे के अंदर कोई जीनियाती या क्रोमोसोमल कोई मैलफॉर्मेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी ग्रो नहीं कर पाती। ठीक है, उसके बाद कोई फिजिकली स्ट्रक्चरली यूट्रस में या सर्विक्स में कोई वीकनेस है जिसकी वजह से वो उस प्रेगनेंसी को वहाँ कंटेन नहीं कर पा रहा है और बार बार मिसकैरेज हो जाता है। कोई उसको हम आम ज़बान में कहते हैं कोई रसोली है, कोई फाइब्रॉइड है जिसकी वजह से पेशेंट उस प्रेगनेंसी को नहीं वहाँ रिटेन रख पा रही है, या उसके कोई मेडिकल कंडीशन थायराइड डिसऑर्डर्स हैं जो अनकंट्रोल्ड हैं, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं पेशेंट के, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है पेशेंट का, या उसे मेडिकेशंस कुछ ऐसी ले ली हैं। हाँ, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी कोई पहले से एग्जिस्टिंग कोई क्रॉनिक कोई पुरानी बीमारी चल रही है, वो कंट्रोल नहीं है, उसकी मेडिकेशंस प्रॉपरली नहीं देखी गई हैं, तो ये रीजंस बन सकते हैं कि इनकी वजह से फिर मिसकैरेज होता है। ओके, हम सर शमीम की तरफ से, तो शमीम जिस तरह हमने अभी खाने पीने की बात की, या हम लोग कहते हैं कि अक्सर ख़वातीन जैसे वज़न उठाना, स्ट्रेस लेना, क्योंकि ये एक हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्टेड होता है। कितने डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं आप रिलैक्स रहा करें, आप स्ट्रेस मत लिया करें वरना आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। देखिए कितना काउंट करता है, आपका हैप्पी रहना कितना काउंट करता है। अब आप प्रेशर में आई हुई, अल्लाह अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं प्रेग्नेंट, ऐसा होता है ना। तो डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर लेडी डॉक्टर को देखा, वही कहते हैं आप रिलैक्स रहा करें, आप बेचैन ना आके आप नींद पूरी किया करें। तो ये सारी, अब फॉर एग्जांपल अब लाइफ स्टाइल है, एक घर में एनवायरनमेंट अफेक्टेड है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, ये कितना काउंट करता है शमीम, ये बताएं। कंसीविंग सिस्टम में ये सबसे ज़्यादा मैंने लोगों में देखा है, ख़वातीन में जो कंसीव नहीं कर पा रही होती, 10-10 साल गुजर गए, 4-4, 6-6 साल गुजर गए, तो उनमें जो सबसे जो मेन पॉइंट था ना वो यही था, वो स्ट्रेस ले रही थी, वो स्ट्रेस ले रही थी। अब उनको रिलीफ करने के लिए हम ये कहते हैं, उनके हस्बैंड से भी बात होती है, उनसे भी बात होती है, फैमिली से भी हम कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप इनको रिलैक्स होने का मौका दें, रिलैक्स करें, रिलैक्स होंगे। ये वो देखें चीज़ है जो रिलैक्स होने पे ही हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी फूड, हेल्दी रहना अपनी जगह पे, मेंटली सिम्टम्स जो अगर आपके अंदर हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर आप नहीं कंसीव कर पाओगे। अब इस चीज़ को देखते हुए हम लोगों को नींद के ऊपर कहेंगे कि नींद को बेहतर करें, अपने आप को थोड़ा सा इंजॉय करवाएं। इंजॉय यानी ये वो चीज़ है जो इंजॉयमेंट के बाद बगैर हो नहीं सकती। सही। अब किसी का ऐसा होता है कि लोगों को अल्लाह ताला दे ही रहा है, बच्चे दे रहा है, क्योंकि उनके पास क्या है, वो उनके मिजाज और मूड के ऊपर है। और कुछ लोग हैं बेचारे, वो फैमिली बहुत अच्छी है, सब है, लेकिन ओनली स्ट्रेस जो है ना उनको इस चीज़ में परेशान कर रहा है। अब लोगों से मैं ये कहूँगी स्ट्रेस ना लिया करें, स्ट्रेस से निकल के फिर आप कोशिश करें। किस तरह का शमीम बार बार इंडिकेशन करिए, जैसे हमारी एक आदत है एनवायरनमेंट में, फैमिली में ना रिश्ते होते हैं ना, वो पिंच करते रहते हैं, कुछ हुआ जैसे बड़ा, ये अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह की तरफ से ये है कि जिसको समटाइम सब कुछ होता है फिर भी नहीं हो रहा था, उसकी मसलियत है। लेकिन हम एक औरत को पॉइंटेड कर रहे होते हैं, मेरे बेटे का अभी तक बच्चे नहीं हुए, पता नहीं ये क्या है, ये नौकरी करती है, शायद ये खुद नहीं चाहती, ये चाहती नहीं है, ये यूँ नहीं है, उसको सास नंदे कितने साल हो गए, या तो फिर एक और प्रेशर दे देंगे, लगता है दूसरी शादी करवा दूँ। तो ये स्ट्रेस उस औरत के लिए अजाब बन के बिल्कुल। स्ट्रेस के अलावा अब ये है कि अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, मेन पॉइंट देखें ना। अब वो क्या कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन ले लेती हैं, 1 वीक या 2 वीक्स या 2 मंथ का भी आराम से उसके जरिए वो भी निकल जाता है। ओए होए, लोगों को इस चीज़ का अंदाजा नहीं है कि भाई अगर बॉडी में ड्राइनेस हो रही है, अगर प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर से जाके मशवरा करें, ऑटोमेटिक खुद ही ले लेते हैं। यानी कि सेल्फ मेडिकेशन के बाद अब वो आएंगे कि भाई हमारा अब जब अल्ट्रासाउंड होता है या कोई डायग्नोस हम करते हैं तो उसमें पता चलता है रिपोर्ट्स में कि भाई ये तो इन्होंने खुद ही मिसकैरेज करवा लिया, यानी कि हमने मेडिसिन ऐसी ले ली। हमें इस टाइप इन चीज़ों को देखना पड़ता है। आपका 1 मंथ है या 2 मंथ है या यानी 8 और 12 आवर तक में आपको बहुत एहतियात करना होता है। आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। कुछ लोग ना ये कहते हैं कि जब आपका कंसीव पहले तो आप पपीता ना खाया करें। बिल्कुल, इसका भी बहुत मना किया गया। पपीता है, गर्म चीजें हैं, मछली है, सीड्स वगैरह खा लिए, ये पंपकिन सीड्स वगैरह, ये पाए हैं। लेकिन देखिए थोड़ा बहुत खाने में नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ क्वांटिटी में लेते तब ये मसला बनता है। नॉर्मली तो ये सब आम सी चीजें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन असल चीज़ आती है मेडिकेशन जो हम कर रहे होते हैं, सेल्फ मेडिकेशन। अब वो क्या होता है, हमारी बड़े कह देते हैं या किसी ने कह दिया, या उसमें वो एक्सरसाइज ऐसी कर ली है, या आपने कोई वेट लिफ्टिंग कर ली है, या आपको बाइक पे बैठना भी कहते हैं, वो झटके मुटके उन वाली दिनों चीज़ों में बिल्कुल अर्ली प्रेगनेंसी में ये होता है कि आपको ये थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट अच्छा बाज लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए तो नहीं रेस्ट की जरूरत। अब ऐसा ही नहीं कि पलंग तोड़ दे नहीं कुछ लोग 9 मंथ तक जो है ना बेड रेस्ट कर रहे होते हैं, ये गलत है, क्योंकि उसमें आप अपने साथ ज्यादती कर रहे होते हैं। बिकॉज कि आपको एक्सरसाइज की जरूरत है, हेल्दी होना के लिए एक्सरसाइज यानी कि आपको जाना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने भी कहा ना ब्रेक की तरफ जाते हैं, यकीन करें ये इन्होंने सही कहा कि जो लोग बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं ना, ये मैंने 1-2 लोगों को कहा भी, मैंने कहा इतना तुम मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर रही और बिल्कुल आराम, यकीन कर उसके बाद उसका बेबी डिलीवरी होगी, डेथ हो गई बच्चे की, बिल्कुल क्योंकि वो इतना उसने अपने जिस्म को कंफर्टेबल जोन में कर दी कि कुछ उठ के जाना मुश्किल लग रहा है, काम करना हर वक्त वो पड़ी रहे, हर वक्त लेटी रहे। मैंने कहा भाई अल्लाह की बंदी उठो जरा, आगे हाथ पैर मारो। लेकिन क्या हुआ, उसका बेबी डिलीवर तो हुआ लेकिन वो डेथ हो गई। ऐसा भी होता है भाई। अब ये डॉक्टर साहब से पूछेंगे, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक में। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। मेरे साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरिया मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर शमीम, ये ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं और आज हमने इनको डाइट के लिए स्पेशल इनवाइट किया था। एक बार फिर शमीम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात आज हमने जो टॉपिक इनिशियली लिए कि जब आप कंसीव करते हैं तो कौन कौन सी क्रिटिकल कंडीशन हो सकती हैं और कौन सी बेहतियाती है जो आपसे खुद होती है और आपको पता नहीं चलता और आप एक खूबसूरत हैप्पीनेस में सैड हो जाते हैं। ओवर टू यू। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी बातें माशाल्लाह बताई कि एक फर्टिलाइज होता है, एक एम्ब्रियो, एक अंडा, उसके बाद करते 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 वो बेबी में कन्वर्ट होता है। लेकिन कौन सी कोताहियाँ कहाँ पर होती हैं कि बच्चे को कौन कौन सी, आपने ये भी बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब बच्चा बनने लगता है तो अगर माएँ कोई ऐसी चीज़ें इनटेक कर लें या लापरवाही करें तो बच्चे की मेंटली ग्रोथ ख़राब हो सकती है, फिज़िकली ग्रोथ ख़राब हो सकती है। अब मैं चाहूँगी कि जिन्होंने अभी भी टेलीविज़न ऑन किया, प्लीज़ आप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कोई कॉल करना चाहे तो बात करें। कौन सी बात फरिया जो है, जो अक्सर पेरेंट्स आते हैं या कोई फैमिली आती है तो वो किस चीज़ की नाअहली की वजह से इस प्रोसीजर को फेस करती है? देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो अलामात है ना वो पता होनी चाहिए। कुछ अलामात या सिम्टम्स ऐसे हैं जो नॉर्मल प्रेगनेंसी का पार्ट एंड पार्सल होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग हो रहा है, किसी को बहुत थकन महसूस हो रही है, नींद आ रही है ज़्यादा, एक मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये इंडिकेशन जरूर बताएं कि क्या क्या होती है। कुछ लोगों को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, खाने को दिल नहीं क्योंकि करता। देखें, प्रेगनेंसी जब कंसीव होती है तो कुछ हार्मोनल शिफ्ट्स आते हैं बॉडी में, मेजर चेंजेस आती हैं और उन हार्मोन्स की वजह से ही जो है नोजिया या वॉमिटिंग होता है। अब ये आम अलामात है, लेकिन हाँ कुछ पेश, अच्छा इसके साथ साथ आपको कुछ अपनी डाइट की मॉडिफिकेशन भी करना चाहिए। कभी कभार दवाइयों की नीड पड़ती है, लेकिन अगर आप अपनी डाइट को कुछ मील्स को डिवाइड कर लें, बहुत ज़्यादा खाना इकट्ठे ना खाएं, खाली पेट ना रहें बहुत ज़्यादा, अपनी मील्स को डिवाइड कर लें, पानी का इंटेक अच्छा रखें तो, या कुछ होम रेमेडीज़ भी लोग कर लेते हैं, उससे भी और मेडिकेशन से भी ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन कभी कभार वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती हैं कि कुछ पानी भी नहीं पिया जाता पेशेंट से, तो उस वक्त फिर पेशेंट को आईवी हाइड्रेशन की या ड्रिप्स वगैरह की उस वक्त नीड हो जाती है। ठीक है, फिर पेशेंट कुछ अपनी अलामात को इग्नोर करती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो ब्लीडिंग एक रेड फ्लैग है। कभी भी ब्लीडिंग होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में हो, लेट प्रेगनेंसी में हो, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। कभी कभार ब्लीडिंग का एक आध एपिसोड होता है वो जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन की अलामत होती है, लेकिन आपने कभी भी इसको लाइटली नहीं लेना कि आपने कहा ठीक है, किसी ने फैमिली में बता दिया कि हमें भी ऐसा हुआ था और बाद में सब ठीक हो गया, आपने डॉक्टर को विजिट नहीं किया। तो इस तरह का कोई सिम्टम आपको हो रहा है, यूरिन में इन्फेक्शन आपको महसूस हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो या नोजिया या वॉमिटिंग आपको हद से ज़्यादा हो रहा है, आप कुछ ओरल नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर आपने फ़ौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना है ताकि इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिल्कुल कमज़ोरी की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से, या
आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है या कोई यूरिन में कोई ऐसा इन्फेक्शन है, क्योंकि ये इन्फेक्शन भी स्प्रेड करके फिर प्रेगनेंसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन चीज़ों को टाइमली एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गुड, ओके। देखिए ये भी बहुत प्यारी बात इन्होंने, ये इस बात की कमी थी जो इन्होंने अभी बताई है। अच्छा हुआ यार, मैंने कहा मेरे जहन से निकल गई थी। डॉक्टर साहब जैसे इन्होंने कहा डाइट भी बहुत ज़रूरी होती है, और अक्सर जब इस कंडीशन में हो तो बंदे का दिल नहीं, कुछ लोग घर का खाना पसंद नहीं करते या घर की रोटी की स्मेल या कुछ चीज़ों से अवॉइड करते हैं, तो घर वाले फैमिली वाले सपोर्ट करना चाहिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। इसमें जो कंसीविंग सिस्टम के बाद जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो उसमें बहुत सारे मसाइल आते हैं। हमारी भाभी ना घर की रोटी नहीं खाती थी, वो हमेशा एक रोटी मंगवाती थी तंदूर की, कहते मेरा दिल नहीं करता। अच्छा, कुछ लोगों को रोटी, कुछ लोगों को बर्फ खाने की, कुछ कच्चे कोयला, चावल, कुछ मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी में ले रहे होते हैं, ये बताइए सब ले रहे होते हैं। लेकिन ये सब जो चीजें हैं ना, ये आप पे जाहिर करती हैं कि आपके अंदर डेफिशिएंसी है किसी चीज की। अच्छा, कच्ची मिट्टी मुल्तानी खाती थी लोग, कड़क कड़क। करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है आपको पता है कैल्शियम के ऊपर कितना फर्क पड़ता है। ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या जिंक की कमी है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। अब खवातीन में अक्सर ऐसा होता है कि आफ्टर प्रेगनेंसी वो बोलती हैं कि हमें कमजोरी बहुत हो गई या हमारी बैकबोन में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये शुरू होती है आपकी स्टार्टिंग से ही, यानी अर्ली प्रेगनेंसी से ही। अगर आपने कोई डाइट प्लान अच्छा नहीं लिया या कैल्शियम की डेफिशिएंसी थी, आयरन की डेफिशिएंसी थी, उसको कंप्लीट नहीं किया डाइट के जरिए या मेडिसिन के जरिए, तो ये बाद में ये मसाइल पैदा होते हैं। इन मसाइल से निकलने के लिए ना उस वक्त हमें लाया अमल इख्तियार करना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमारे यानी कि आपकी रिपोर्ट्स आएंगी, आप डायग्नोज करवाओगे कि उसके अंदर कैल्शियम कितना है, कितना आयरन है। आपके कहने का मतलब कि दही और दूध का इंटेक और बिल्कुल दही, घी और इस तरह बिल्कुल दही, देखिए ये सब चीज़ें हमें लेना चाहिए। बाज़ लोग नहीं, वॉमिट जैसे डॉक्टर साहब बता रही हैं कि उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, फिर हमें आईवी करना पड़ता है क्योंकि पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो फिर हम जैसे कि हम आम दिनों में तो ORS वगैरह सब पिला दिए, लेकिन वो तो बेचारे वो भी नहीं पी पाते। तो फिर हमें क्या करना है, आईवी करेंगे इंजेक्शन के ज़रिए या फिर ड्रिपों के ज़रिए उनका जो है ना ये सिस्टम इनका सही करवाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास ये है कि कुछ लोगों को नहीं अंदाज़ा होता कि वो अपने साथ कैसे ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती कैसे कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है ना, अगर कोई पेन हो रहा है या नलों में पेन है या बैक में पेन है तो वो मजीद एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो अभी डॉक्टर शमीम ने कहा है, तो बताएंगे पेन में अभी जरा बता दूं, इन जगहों पे ऐसे ये नलों में जो बोले ये पेन हो सकता है और पीछे बैक में पेन। बिल्कुल। अब ये पेन जो है ये तो आपकी प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है और कमजोरी की वजह से हो रहा है। आप उसको दुरुस्त करें, ना कि मजीद एक्सरसाइज करके या मजीद कुछ ऐसी चीजें करके अपने आप को खराब करें। सिकाइयाँ कर ली किसी ने, कुछ लोग तो बहुत ही उल्टे काम करते हैं, सिकाइयाँ कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में सिकाई करना बहुत डेंजरस हो जाता है। नहीं पता होता कि इसकी सिकाई करनी है कि नहीं, उससे मिसकैरेज हो जाता है। और अगर एक्सरसाइज की आपने अच्छा, बड़ा उस वक्त तो रिलीफ मिल रहा होता है, लेकिन ये नुकसान देगा, ये आपके लिए सही नहीं अब है। ये सिकाई विकाई मत किया करें खुदा के लिए। कुछ लोग इस टाइप के। अच्छा, कुछ लोग तो वो बुलवा के मांसों को अपना जिस्म की बॉडी मालिश, देखिए मालिश करवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको किस पार्ट की मालिश करानी है ये देखना चाहिए। आप बैक की करवा सकते हो, अपने हैंड्स की करवा सकते हो, लेग्स की करवा सकते हो, पेट की बिल्कुल नहीं करा सकते। ठीक है, अच्छा बैक की भी बड़े तरीके से और साइडों से यानी तरीके से आपको करवाना पड़ेगा। और एक्सरसाइज ये नहीं कि मालिश में कोई मसला नहीं, आफ्टर बिफोर दोनों में करवाना चाहिए। ठीक है, ये तो जरूरी है बाज़ लोगों के लिए, लेकिन बाज़ लोगों को इसकी नीड नहीं होती है, सबको नीड नहीं है इसकी। तो ये कि मालिश और एक्सरसाइज। अच्छा, रेगुलर आप समझते हैं कि डाइट में दही, दूध और क्या चीज, शोरबे वाली चीज जो आपको हो सकता है। अच्छा दही है, देखिए अच्छा अब इसमें जो है ना पम्पकिन सीड आ गए, ठीक है, सेसमी सीड आ गए, हमारी ये जो सफेद मूसली आ गई, ये कैल्शियम, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था ये सारा। ये अश्वगंधा भी बहुत, लेकिन गर्म है ये, उस कंडीशन में नहीं, आफ्टर। ठीक है, सफेद मूसली खा सकते हैं, सफेद मूसली ले सकते हैं, वो भी दही के अंदर ऐड करके। वो डेली दोपहर के वक्त में लें। और पम्पकिन सीड है, इसके आप और अलसी के लड्डू ये बना के, लेकिन सर्दी के मौसम में कम क्वांटिटी में इसको लेना चाहिए। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी यानी कि कम लें और यानी आफ्टर डिलीवरी इसको ज़्यादा लें। या इसका एक तरीका कार है, यानी आपको कितने। लेकिन आज हमने बात करें कि मतलब कंसीव की कंडीशन, अभी ये वाली बात फिर बाद में। हाँ। बस ये बताएं कि जो अभी जो कंसीव करते हैं उनकी डाइट में क्या क्या चीजें इंटेक होनी चाहिए। देखिए उनकी डाइट में सबसे पहले कि वो टाइम टेबल बनाएं अपने खाने का।
ठीक है। अब ये कि खाना हमारा किस टाइम पे हो रहा है, मॉर्निंग में नाश्ता है और उठने का लेटने का टाइम टेबल बनाए, ना कि टोटली रेस्ट पे चला जाए और बेड सो के रहे ऊपर ही हैं, घर में कोई देखने वाला नहीं है, यानी हस्बैंड जॉब पे चले गए हैं तो फैमिली में कोई पूछने वाला नहीं है, आराम कर रहे लागर हो हैं, गए। तो सुबह का नाश्ता किया तो रात को शाम में 8 बजे 6 बजे खाना खा रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, अपने साथ ज्यादती वाली बात है। आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए अपना, यानी हर 3 से 4 घंटे के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा सा लें, दूध, अंडा और दही का इस्तेमाल बढ़ाएं आप Good, इसमें, very और good. इसके साथ साथ आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है, पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है इस कंडीशन जूसेस, में। फ्रेश जूस, जूसेस वगैरह, अगर डायबिटिक नहीं है तो जूसेस ले सकते हैं, डायबिटिक है तो फिर जूसेस से अवॉइड करना पड़ेगा, फिर आपको रॉ फॉर्म में खाना है। ये तो एप्पल डेली fruits लेना है, वगैरह जी जी, ठीक है। एप्पल डेली लेना है, सीजनल फूड जिस कंडीशन में भी हो आपको लेना है, जिस सीजन के भी हो। good. आपको अगर गर्मी के मौसम की प्रेगनेंसी है तो उसमें उसी हवाले से लीजिएगा, अगर सर्दियों में है तो सर्दियों के हवाले से लीजिएगा। लेकिन इसमें कुछ फल भी हैं, जैसे पपीता हमने कहा, एक्स्ट्रा नहीं लेना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन है तो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, इसबगोल का छिलका ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन में, लेकिन लेकिन डॉक्टर से मशवरा करें। बिल्कुल बिल्कुल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सेल्फ मेडिकेशन नॉट अलाउड, बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छा, जैसे माशा शमीम ने पूरी जर्नी बता दी कि ये ज़रूरी है, नेसेसरी है, और डॉक्टर से ज़रूर ऑफ कोर्स जब आप चेकअप करने जाते हैं एक अपनी डॉक्टर रखते होंगे, ज़रूरत है, हर जब प्रेग्नेंट खातून होती है तो उसको ज़रूरत है, और वो इन चीज़ों को हमेशा अपनी डॉक्टर से एक कांटेक्ट में रहे। क्या कहते हो, मैं सही गलत तो नहीं कह रही? जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखें जो भी प्रेगनेंसी है उसके लिए जो हम कहते हैं मेडिकल टर्म्स में एंटीनेटल केयर, यानी दौरान हमल जो बाकायदगी से मुआयने होते हैं, जो मेडिकल चेकअप्स होते हैं, उसमें वक्तन पर वक्तन ये काउंसलिंग की जाती है कि किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को रखना है, डाइट में क्या क्या लेना है, कौन कौन सी डेफिशिएंसीज प्रेगनेंसी में हो जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, और उन डेफिशिएंसीज की वजह से एक्चुअली वो दिल चाहता है कि हम मट्टी खा लें या हम चौक खा लें या हम बर्फ़ खा लें, तो वो एक्चुअली वो प्रेगनेंसी की वजह से क्रेविंग्स नहीं हो रही होती, वो आपके अंदर आयरन की कमी हो रही होती है या जिंक की कमी हो रही होती है। और ये हम प्रेगनेंसी में टाइम टू टाइम, जैसे इनिशियली हम फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं, उसके बाद हम आयरन के सप्लीमेंट्स भी ऐड कर देते हैं, कैल्शियम इक्वली इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप के साथ साथ बेबी को भी इन चीज़ों की नीड है। शमी, मैं लास्ट आपसे 2 मिनट लूँगी। ये कैमरा बताएं कि जो लड़कियाँ अभी प्रेग्नेंट हुई हैं वो कौन सी एहतियात करें, कौन सी बिल्कुल स्किप करें, ये कैमरा जी बिल्कुल डिटेल में। जी बिल्कुल मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो कंसीविंग सिस्टम हमारे लिए, ख़वातीन के लिए, जो बच्चियों के लिए जो मुश्किल से हो पा रहा होता है, अगर हो गया है तो उसके लिए एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका डाइट प्लान में आप जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई या महंगे फूड्स वगैरह ही लें, आप नॉर्मल घर के खानों से ही खुद को बहुत बेहतर कर सकते हैं। पानी का इंटेक बढ़ाएं, लस्सी का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, और साथ में अगर आपके घर में अवेलेबल हैं वो चीज़ें जो खाने की दालें हैं, बेसिकली ये जो लहमियात जैसे कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे, इसका इंटेक आप अपनी लाइफ में रखें ताकि आपकी जो है ना हेल्थ अच्छी रहे। और साथ साथ ये है कि बच्चे के लिए भी यही बात है कि ज़ाहिर अगर आप ठीक हैं तो बेबी भी ठीक होगा। अगर बेबी के अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, उनसे ज़रा राय लें और उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान दुरुस्त करें, उसके लिहाज से अपना डाइट प्लान चेंज करें। अगर फिर भी आपके साथ मसला है तो आप हमारे चैनल से रुजू कर सकते हैं, चैनल के तवस्सुत से डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। बाकी मैं ये कहूँगी कि हेल्दी पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए मेरा एक ही मशवरा होता है कि हैप्पी रहें, स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रहें, स्ट्रेस से फ्री रहें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हमारे सारे पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। क्या ठीक है? बात है। और थैंक यू वेरी मच। एक औरत पूरे घर को लेके चलती है तो ये बात बहुत प्यारी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक खातून अच्छी हैं, खातून अगर बेहतर हैं तो आपकी पूरी फैमिली बेहतर है। ये सारी चीजें खातून के ऊपर डिपेंड करती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच शमीम। हम चलते हैं ज़रा डॉक्टर फरिया की तरफ, गायनेकोलॉजिस्ट है। लास्ट में कहूँगी 2 मिनट डिटेल है, मैं चाहूँगी आप भी प्लीज़ मैसेज दीजिएगा हमारे नाज़रीन, हमारी बहनों को। जी बिल्कुल, मैसेज यही है कि देखें, प्रेगनेंसी को आप एक बीमारी की तरह कंसिडर नहीं करें, लेकिन आपने इसको इतना लाइटली भी नहीं लेना है कि आपने कुछ चीज़ों को बिल्कुल लाइटली लेकर अपने विजिट्स को स्किप कर दिया या जो डॉक्टर की एडवाइस है आपने उसको स्किप कर दिया। तो प्रेगनेंसी में जो रेगुलर विजिट्स जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना और अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप
आपकी डाइट के जहाँ यहाँ पर बात हो रही है, तो आपने ऐसा नहीं है कि 2 लोगों का खाना खाना है या आपने 2 लोगों के लिए वो करना है, आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। उसमें जितना आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 300 to 400 कैलोरीज वो बढ़ जाती है, और साथ में प्रोटीन का इंटेक इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी डाइट को बैलेंस लेके चलना है, और जो प्रॉपर मेडिकेशंस हैं, कुछ फोलिक एसिड इंटेक है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, इनके लेवल्स को मेंटेन करना ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि बात हो रही है कि एक सेहतमंद माँ होगी तो जाहिर है कि पूरा माशरा ही सेहतमंद होगा, और जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरीके से वो टेक केयर कर सकेगी। गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर शमीम, आपका भी और डॉक्टर फरीया। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोगों का देखने का बहुत शुक्रिया। अच्छा लेकिन लास्ट में मेरे पास कुछ कॉल आ गई है और उनके ऊपर सवाल है, तो मैं डॉक्टर फरीया से ये सवाल कर लूँ, फिर रह जाएगा मेरे नाज़रीन का। कंसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखें, कंसीव करने के लिए अगर कोई नहीं कर पा रहा है कपल कंसीव, एक तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि शादी के फ़ौरन बाद से एक प्रेशर होता है कि कंसीव करना है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर 1 साल तक कोई हेल्दी कपल है जो साथ रह रहा है और वो कंसीव नहीं कर पा रहा है, तो 1 साल के बाद हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, अनलेस के पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा हो गई, मोर देन 35 ईयर्स है, या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कोई बहुत ही विजिबल हैं, इसकी वजह से हमें लग रहा है कि शायद इसको मसला हो सकता है, या जल्दी कंसीव कर लेना चाहिए पेशेंट को। उसके अलावा हम 1 साल के बाद ही मरीज़ का इलाज शुरू करते हैं कि भाई 1 साल तक आपको टाइम दिया जाता है कि नेचुरली आप कंसीव कर सकते हैं। तो एक तो ये जो सोशल और फैमिली प्रेशर होता है ये नहीं होना चाहिए, और फिर कंसीव ना करने के डिफरेंट रीजंस होते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें एग का अच्छा ना बनना, या यूट्रस में कोई ख़राबी होना, या आपकी कोई पहले से कोई मौजूद कोई बीमारी जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ों के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, आपकी नींद पूरी हो, स्लीप प्रॉपर होगी तो आपके जो हार्मोनल साइकिल है वो मेंटेन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल रख के और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके देखा जाए तो फिर कंसीव करने की बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिसमें वो सॉल्व हो जाते हैं और पेशेंट कंसीव कर लेते हैं। मैं शमीम की तरफ चलती हूँ कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको इनटेक करके हम कंसीव की तरफ जा सकते हैं? देखिए, ये वही डॉक्टर साहबा वाली बात आ जाती है, इन्होंने बिल्कुल जो है ना कंप्लीट आपको एक आंसर दिया है। जैसे फरीदा, जैसे मैं आपके पास ही आ रही हूँ, एक मिनट जानी, ये जैसे लोग होते हैं ना कि यार कंसीव करने के लिए ये जी टैबलेट आप इनटेक करें, एक कोई इंजेक्शन लगवाते हैं, कुछ इस तरह की, तो क्या ये चीज़ें अफेक्टेड होती होंगी? तो जी बिल्कुल बिल्कुल हैं। देखें, अगर इस किसी चीज़ की कमी है, अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो वो आपका मामला से हल हो जाता है, यानी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन हर जगह पे तो यही नहीं है। मैं वही बात करूंगी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मेडिकेशन की तो वहाँ ज़रूर करवाएं, वहाँ उनको जाना चाहिए, करवाना चाहिए टेस्ट। लेकिन वही अब बात आ जाती है कि हमारा जो मेंटली प्रेशर जो है ना, शुरू शादी में 6 महीने गुजरे नहीं, साल गुजरा नहीं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, ये चीज़ गलत है, ये गलत है, ये चीज़ गलत है। और फिर एक और बात मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कहना चाहूँगी कि ये जो हमारी ख़वातीन है ना, एक बच्चे के बाद ही इतनी हेल्दी हो जाती हैं, इतनी फैटी हो जाती हैं, या बहुत ज़्यादा उनका बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज, यानी कि ओबेसिटी भी रुकावट की वजह है। ओबेसिटी रुकावट भी है, ओबेसिटी इसमें दुरुस्त भी होती है। अच्छा, देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आप कुछ चीज़ों का एहतियात करेंगे तो आपके साथ ये होगा कि आपका बॉडी मेंटेन रहेगी, बॉडी मेंटेन रहेगी, और साथ साथ आप स्मार्ट रहते हो। अगर आपके जो है ना उसमें डाइट प्लान आपका दुरुस्त है, तो अगर आपकी मेडिकेशन अच्छी है, मेडिकेशन के बगैर और डाइट प्लान के बगैर अपनी बॉडी को दुरुस्त रखना नामुमकिन है। कुछ लोग कहते हैं बस ऐसे ही हाँ हो रहा है तो होने तो खुद ही ठीक हो जाएगा, हमारी वालदा भी ऐसी थी, हमारे ख़ानदान में भी ऐसे थे, सब लोग थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको अपनी फिगर मेंटेन करना है, फिट रखना है, तो उसमें प्रेगनेंसी में एहतियात करना है। स्किन के हवाले से भी ये कहूँगी, अगर उन दिनों में आपने स्किन अच्छी रखी, डाइट प्लान अच्छा रखा, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। ऐसा ये टॉपिक चलता रहेगा ना, क्योंकि अभी तो 1 by 1 चला, अभी तो बच्चा भी बन रहा है माजरत के साथ। अच्छा, जब बच्चा बढ़ के अक्सर फ्रैकल्स इतने बड़े बड़े छाइयाँ बढ़ जाती है, मैं सही कह रही हूँ, बट माँ के बाल गिरने लगते तो ऊपर से कहते थे ये बच्चा हंस रहा है ना, माँ के बाल गिर रहे हैं। अजीब अजीब सी मिथ भी है। लेकिन हम इस चीज़ को अब 1 by 1 हम चाह रहे हैं कि ये इस टॉपिक को आज हमने जो थोड़ा सा किया, अब इसको हम आगे लेके चलेंगे। नेक्स्ट मंडे को हम चाहेंगे कि इसके आगे की प्रोसीजर, जब आप 3 months 4 months और 7 month की कंडीशन में होते हैं, बिफोर यानी कि डिलीवरी भी नहीं, तो उस कंडीशन में क्रिटिकल कंडीशन क्या हो सकती है। अभी तो हमने सिर्फ एक छोटे से बेबी को कहते हैं एम्ब्रियो जैसे बनना, बच्चा बनना, तो अब इसके प्रोसीजर को हम आपकी अवेयरनेस के लिए, यकीन करें ये सारा काम जब आपकी अवेयरनेस के लिए करती हूँ कि शायद आप शाय महसूस करें, क्योंकि लाइवली कभी कभी कोई बात भी नहीं कर पाता। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप तक वो आपके घरों तक ये बात पहुँचाऊँ इस मीडिया के थ्रू, वीनस एंटरटेनमेंट के गुड मॉर्निंग विद सभी के थ्रू। कोशिश मेरी ये होती है कि नॉलेजेबल प्रोग्राम हो
और आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं तब्दील हो जाए। ये चेंजेस आपकी मेंटली होनी चाहिए, तो आप सब चीज़ों को हैंडल कर सकती हैं। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ा लिखा होना तो अलग है, लेकिन नॉलेज नहीं होगी तो आप अपनी फैमिली को लुक आफ्टर नहीं, पहले अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, अपनी हेल्थ को कंट्रोल कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला पूरे घर को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं। डॉक्टर फरिया, थैंक यू सो मच, मज़ा आया? बिल्कुल, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आपके साथ गुफ्तगू, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट में और लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, ये दोनों पॉइंट्स गुड, ये होना चाहिए, और चैनल्स पे नहीं हो रहा, तो मैं चाह रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी जिससे तब्दील हो जाए वो काम हम करें। ऐसी चीज़ें जो लोगों के आके ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाएं, या जिनको हेल्थ बेनिफिट्स हम दे सकें लोगों को, कुछ उनको कुछ नई बात बता सकें, या जो चीज़ वो आज तक कुछ गलत समझ रहे थे उसको हम थोड़ा करेक्ट ट्रैक पे ला सकें। और कितने लोग यकीन अभी कह रहे, अफसोस कर रही हो यार ये वाकई में मुझसे गलती हुई है, काश मैं ऐसा कर ली थी। तो कोई बात नहीं है, अभी ज़िंदगी स्टार्ट हुई है, समझ लें। हर सूरज गुरूब होने के लिए नहीं, तुलू होने के लिए भी गुरूब होता है। शमीम बहुत शुक्रिया, शमीम की भी बड़ी प्यारी प्यारी बातें, और डाइट प्लान जो शमीम का होता है ना, वो वाकई में मेरी ज़िंदगी में भी। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगी आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं ना, लोगों को हम जो अवेयरनेस दे रहे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। ये देखिए, लोगों की काउंसलिंग ज़रूरी होती है, काउंसलिंग उस किस स्टेज पे होनी चाहिए, और हमारा जो है ना डाइट प्लान किस स्टेज पे दुरुस्त होना चाहिए। अगर आपको हम जैसा बनना है तो हमारा चैनल देखना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया गल्ला नहीं कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, गुड हो गई। लेकिन दिस इज़ अ फैमिली प्रोग्राम, ये मेरी बहनें, ये मेरी मोहब्बत में यहाँ आती हैं, और ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, स्माइल करते रहें, खुश रहें। तो यहाँ पर मैं चाहूँगी, आप मैम आपका शुक्रिया शमीम एंड फरिया, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और नाज़रीन आपके देखने का बहुत शुक्रिया। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, जब भी चाहें आप हमें अपनी कोई भी आइडियाज़ अपना शेयर कर सकते हैं। और जो मेरी बहनें ये प्रोग्राम देख रही हैं, नेक्स्ट मंडे को फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे 2 में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे वो बढ़ते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।